दुनिया की रीत है कि जिस दरख्त पर ज्यादा फल होता है उसको ही ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। पाकिस्तान का हाल भी कुछ उसी दरख्त की तरह है। जैसे जैसे इसको तरक्की के फल लगते जाते हैं वैसे वैसे इस पर दुनिया पत्थर फेंकने लगती है। कभी कोई इशू बनाकर इसका नाटका बंद करने की कोशिश की जाती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है और पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहा जाता है। इसी वजह से दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरक्की को देख नहीं सकती। दुनिया की ताकतवर कौमों का जायजा लिया जाए तो 6 बड़ी ताकतें गैर मुस्लिमों की हैं और वो नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम हमारी बराबरी कर सके। ये ममालिक ये भी नहीं चाहते कि कल का आजाद हुआ मुल्क आज हमारे बराबर खड़ा होकर हमें ललकारे। इनको इस बात का मुकम्मल इदराक है कि पाकिस्तान की देखा देखी अगर और कुछ मुस्लिम ममालिक भी इस तरक्की में शामिल हो गए तो हमारी अजारादारी का खात्मा यकीनी है। बस जरूरी है कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम किए जाएं ताकि इनकी आंखों को ठंडक पहुंच सके और हमेशा के लिए मुस्लिम ममालिक गैर मुस्लिमों के ज़ेरे नगी रहें। इसलिए आलमी ताकतें हर रोज कोई न कोई इशू पाकिस्तान के लिए खड़ा करती ही रहती हैं और वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को रास्ते से हटाया जाए और इसे मफलूज कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की बासलाहियत फौज ने एटमी धमाका करने के बाद जो कारनामा सरअंजाम दिया, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गयी और जो ममालिक पाकिस्तान की तरक्की से जल रहे थे वो अपनी आग में खुद ही जलने लगे। इस कारनामे के बाद गोया दुनिया को ऐसा पैगाम दिया गया कि गज़वाए हिंद की पेशगोई पूरी करने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया है और पाकिस्तान ही इसी गज़वाए हिंद का मुहर्रिक बनेगा और इसी के जरिए गज़वाए हिंद कामयाबी के साथ लड़ी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी हर आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 80 की दहाई के दौरान कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिससे दुनिया बेखबर थी, लेकिन अमेरिका को ये खबर मिल गई कि पाकिस्तान एटमी धमाका करने वाला है और एटमी कुव्वत बनने का इरादा रखता है। लेकिन उस वक्त अमेरिका रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में बसरे पैकार था और उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी, इसलिए वो वक्ती तौर पर खामोश रहा। लेकिन रूस के हिस्से बिखरने के बाद जब रूस का आखिरी काफिला भी अफगानिस्तान से वापस चला गया तो उस वक्त रूस ने ये समझा कि इसके टूटने में पाकिस्तान का हाथ है और हम पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे। चुनाचे रूसी जनरल ने ऐलान किया कि हमारी शिकस्त में पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, लिहाजा हम इसके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका और इसराइल को यकीन हो गया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया है। अब इसके एटमी मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए सरगर्म अमल होना पड़ेगा और मंसूबा बंदी भी करनी होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामी एटम बम का नाम दे रखा है। बस अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से सलाह मशवरे शुरू कर दिए कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके कर भी रहता है तो भी इसको इस तरह से तंग किया जाए और इस पर ऐसी ऐसी पाबंदियां लगाई जाए कि वो किसी के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल न कर सके और इससे पहले ही इसका तमाम एटमी प्रोग्राम UNO के हवाले कर दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस सिलसिले में पहला काम जो अमेरिका ने किया कि पाकिस्तान के साथ किए गए F-16 के मुआहदे को तातुल में डाल दिया गया और पाकिस्तान को त्यारे देने से इनकार कर दिया गया और जो त्यारे पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद थे उनकी मुरम्मत और पार्ट्स की फराहमी भी रोक दी गई ताकि कुछ अरसा में ये त्यारे ग्राउंड कर दिए जाए और काबिल इस्तेमाल न रहे। पाकिस्तान के पास मेराज त्यारे भी मौजूद थे लेकिन वो एटम बम ले जाने की सलाहियत नहीं रखते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर था कि वो अगर एटम बम इस्तेमाल करना भी चाहे तो नहीं कर सकता था। पाक प्लेस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरा काम जो अमेरिका ने किया वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त दी कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी फरोख्त नहीं कर सकता। इसकी वजह ये थी कि अमेरिका को खदशा था कि पाकिस्तान चीन से मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, अगरचे उस वक्त चीन भी इतनी पावर में नहीं था कि ताकतवर मुल्कों के सामने खड़ा हो सकता। लेकिन चीन और शुमाली कोरिया ने खामोशी से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम कर दी, जिसके लिए पाकिस्तान इनका शुक्रगुजार हुआ। ये बेनजीर भुट्टो का दौर था और 90 की दहाई में ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई। अमेरिका ने तीसरा काम ये किया कि भारत को आगे कर दिया और भारत के पास ऐसे मिसाइल मौजूद थे जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह कर सकते थे। इसके साथ साथ भारत एक एटमी ताकत भी बन चुका था
चुनाचे अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसी पॉलिसी के तहत इसे पाकिस्तान के साथ जंग पर उकसाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की फौज पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपनी तहवील में ले ले और ये खदशा जाहिर कर दे कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की तरफ से एटमी हमले का खतरा है, इसलिए ये हथियार अक़वाम मुत्तहिदा की फौज के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाका कर दिया और अमेरिका की तरफ से बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सऊदी अरब, ईरान और तुर्की ने पाकिस्तान को सहारा दिया, लेकिन वो भी एक हद तक ऐसा कर सकते थे क्योंकि इनको भी ताकतों से खतरा था कि इन पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन ये खेल आखिरी मराहिल में तब दाखिल हुआ जब भारत में वाजपेयी की हुकूमत आ गई और भारतीय पार्लियामेंट पर धमाका करवाकर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। इस वाक़े की आड़ लेकर भारत ने अपनी फौज की बड़ी तादाद पाकिस्तान के बॉर्डर पर भिजवा दी जो मिसाइलों से लैस थी। अमेरिका को ये गुमान था कि पाकिस्तान की फौज जितनी भी तजुर्बाकार हो, तादाद में कम होने की वजह से वो भारत का मुकाबला न कर सकेगी और पाकिस्तान अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। और अहम बात ये कि पाकिस्तान की फिजाइया भी इतनी पावरफुल नहीं है और अगर बर्री फौज को शिकस्त दे भी दे तो वो मिसाइल हमलों से पाकिस्तान का नाटका बंद कर सकता है और पाकिस्तान बहरहाल भारत के आगे सर निगो हो जाएगा। और अगर ये मंसूबा भी नाकाम होता है तो अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज पाकिस्तान में आसानी से दाखिल हो जाएगी क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की ISI पे कुर्बान जाइए कि इसने पाकिस्तान हुकूमत को इस मंसूबे से बर वक्त आगाह कर दिया। अब ये वक्त था जब पाकिस्तान ने अहम फैसले करने थे और दुश्मन को बताना था कि पाकिस्तान कोई नान रोटी नहीं है जिसे हर कोई निगल सकता है। बस पाकिस्तान ने 26 मई 2002 को गोरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर डाला। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर थी और ये एटमी वार हेड को ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता था। इसने बलूचिस्तान में टारगेट को दुरुस्त निशाना लगा के तबाह कर दिया। इसके बाद अगले ही दिन कराची के इलाके सुमियानी में एक और मिसाइल गजनवी नामी का भरपूर कामयाब तजुर्बा किया गया। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर थी और ये भी एक एटमी मिसाइल था। इसके साथ अगले दिन 28 मई को एक तीसरे मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया जिसका नाम अब्दाली था। इसकी रेंज 180 किलोमीटर थी। इसने भी बड़ी कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। नाज़िर-ए-गिरामी, पाकिस्तान का ये कारनामा है कि 3 दिन में ही 3 मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा करके ऐसी तारीख रकम कर दी कि अमेरिका और भारत शशदरो हैरान होकर रह गए और भारतीय फौज पर कपकपी तारी हो गई। प्यारे दोस्तों, ये मिसाइल ऐसे थे कि भारत के 70 से ज्यादा शहर इनकी जद पर थे और अफगानिस्तान में कंदार और काबुल जहां अमेरिका की जंगी चौकियां थी वो भी पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर थी। पाकिस्तान ने इन मिसाइलों के तजुर्बे करके अमेरिका और इसके चेलों को दिन में तारे दिखा दिए और इन पर आश्कार कर दिया कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं है। साथ ही ये भी पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान अपने दिफाई निजाम बशमूल एटमी निजाम की हिफाजत खुद करना जानता है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जब भी जरूरत पड़ी अमेरिका और भारत के इत्तेहादियों को पलक झपकने में मौत की वादी में धकेल दिया जाएगा। जिसके बाद भारत और अमेरिका को अच्छी तरह से आगाही हो गई कि पाकिस्तान से टक्कर लेना आसान काम नहीं है। इस सारे प्रोग्राम के बाद अमेरिकी जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया और इसके बाद भारत का भी दौरा किया, जिसके बाद भारतीय फौज फिलफौर वापस चली गई और पाकिस्तान ने बता दिया कि गज़वा हिंद का मुहर्रिक पाकिस्तान ही होगा और पाकिस्तान को गज़वा हिंद फतह करने के लिए बनाया गया है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान के बेटों को इसी तरह कामयाबियां नसीब फरमाता रहे और अर्ज़े पाक को नाकाबिले तस्खीर बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़िर-ए-गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस